फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अचीव्ड बाय मंजरी मैम। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओड टू साइकी को पढ़ने चल रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से समझेंगे, बहुत ही जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में पहले हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, थीम समझेंगे और इम्पॉर्टेंट लाइन को और फिर समरी को समझकर उस टॉपिक के 30 इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए हैं और जो आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया है हमने, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ऑड टू साइकी का। ऑड टू साइकी किसने लिखा है? पोएट कौन है? जॉन कीट्स हैं। कब लिखा था? रिटर्न कब है? अप्रैल 1819 में लिखा है और पब्लिश्ड हुआ है 1820 में। 1819 में रिटर्न और 1820 में पब्लिश्ड। कलेक्शन आया था ये लामिया, इसाबेला, द एव ऑफ एस.टी. एजेंस एंड अदर पोएम के कलेक्शन में ये आया है। जॉनरा इसका क्या है? ये ओड है। फॉर्म क्या है? ये एक इरेगुलर ओड है। टोटल लाइन इसमें कितनी है? टोटल 67 लाइन है और इसमें स्टेंजा 4 इरेगुलर स्टेंजा है। इसमें 4 इरेगुलर स्टेंजा है। स्ट्रक्चर क्या है? 14, 12, 14, 27 लाइन्स है। मतलब 4 स्टेंजा में सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में 14 है, फिर 12 है, सेकंड में, फिर थर्ड में 14 है, फिर फोर्थ में 27 लाइन्स हैं। इसका मिथोलॉजिकल फिगर क्या है? ये एक साइकी है। मिथोलॉजिकल फिगर साइकी है। फिर नेक्स्ट है साइकी कौन है? साइकी मतलब एक पौराणिक पात्र है साइकी। तो साइकी क्या है? एक ब्यूटीफुल मोर्टल प्रिंसेस है, एक सुंदर नश्वर राजकुमारी है जो क्यूपिड इरोस की बिलवेड है, मतलब प्रेमिका बनी है। सेंट्रल आइडिया है इसमें कीट्स खुद को साइकी का पहला पुजारी और उपासक घोषित करते हैं। इसका सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया है। फिर है इसका मेजर थीम। मेजर थीम क्या है? कीट्स खुद को साइकी का पहला, फिर इमेजिनेशन, कल्पना और नई आध्यात्मिक दुनिया का निर्माण, इसका मेजर थीम है। इम्पॉर्टेंट थीम क्या है? लव, ब्यूटी, इमेजिनेशन, नेचर, मिथोलॉजी एंड आर्ट है। मतलब प्रेम, सुंदरता, कल्पना, प्रकृति, पौराणिक कथाएं और कला हैं। स्पेशल फीचर है इसमें कीट्स अपनी रोमांटिक कल्पना के माध्यम से साइकी के पौराणिक कथा का नया रूप देते हैं। इम्पॉर्टेंट सिंबल है क्या? अनट्रोडन रीजन, अनछुआ क्षेत्र। अनट्रोडन रीजन जिसको किसी ने छुआ नहीं है, अनट्रोडन रीजन कल्पना के अनदेखे दायरे का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है लिटरेरी मूवमेंट में क्या है? रोमांटिसिज्म है। पीरियड कीट्स ग्रेट ओड ऑफ 1819 की महान ओड है ये। फिर एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। ओड टू साइकी को आमतौर पर कीट्स की 1819 के महान ओड में पहला माना जाता है। फर्स्ट ऑफ कीट्स ग्रेट ओड्स ऑफ 1819 के महान ओड में पहला माना जाता है। की कॉन्सेप्ट, मुख्य अवधारणा है कि कविता सुंदरता का निर्माण करने और उसकी पूजा करने की कल्पना की शक्ति को प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए अब हम ऑड टू साइकी का समरी देख लेते हैं। देखिए ऑड टू साइकी क्या है? साइकी एक बहुत सुंदर देवी थी। साइकी का मतलब होता है आत्मा। सभी देवी देवताओं के बड़े मंदिर थे, उनके पुजारी थे, लेकिन साइकी देवी को सब भूल गए थे। उसका कोई मंदिर नहीं था। एक दिन कवि जॉन कीट्स जंगल में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक प्रेमी जोड़े को देखा। वह जोड़ी थी कामदेव और साइकी की। कीट्स को साइकी पर बहुत दया आई। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर देवी का कोई मंदिर क्यों नहीं है। तब कीट्स ने प्रण लिया
कि वे खुद साइकी के पुजारी बनेंगे। और किड्स कहते हैं कि मैं बाहर ईंट पत्थर का मंदिर नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर ईंट पत्थर का मंदिर नहीं बनाऊंगा, बल्कि अपने मन के मंदिर, अपनी कल्पना में तुम्हारे लिए मंदिर बनाऊंगा। फिर उस मंदिर में उनके मन के विचार वो फूल होंगे, उनकी सोच ही खिड़की होगी और उनका प्यार ही दिया बनकर जलेगा। तो इस कविता का मुख्य संदेश है कि सच्ची पूजा दिल में होती है, भगवान का घर कल्पना और सुंदरता में होता है। ये हमारी इम्पॉर्टेंट ये समरी हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन को हम समझेंगे। अब क्योंकि आपको इसका समरी समझ में आ गया है तो आपको इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले है ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स राइट। हे देवी, मेरे द्वारा लिखी गई इस बेसुरी कविता को सुनो। यहाँ जॉन किड्स यहाँ पे साइकी देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। किड्स खुद को बहुत छोटा मान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मेरी कविता का कोई लय नहीं है। इसमें ऑड शुरू होती है, मतलब ओ गॉडेस से, संबोधन से शुरू हो रहा है। फिर है नेक्स्ट लाइन है यस आई विल बी द प्रीस्ट एंड बिल्ड अ फैन। फिर क्या है सेकंड लाइन में, यहाँ कवि क्या कह रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा और तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा। फैन मीन्स होता है मंदिर, मैं मंदिर बनाऊंगा। मतलब साइकी देवी का कोई मंदिर नहीं था, कोई पुजारी नहीं था, इसलिए किड्स कहते हैं कि मैं खुद तुम्हारा पुजारी बनूंगा, ठीक। चलिए, फिर नेक्स्ट लाइन है इन सम untrodden region of my mind a bright torch and casement op at night। मतलब यहाँ पे जॉन किड्स कहते हैं मेरे मन के किसी ऐसे अनजाने कोने में जहाँ आज तक कोई नहीं गया है, जहाँ एक तेज मशाल जल रही हो और रात में एक खिड़की खुली हो। तो बच्चों, किड्स कह रहे हैं कि मैं साइकी देवी का मंदिर बाहर नहीं, अपने दिमाग के अंदर बनाऊंगा, ऐसी जगह जो अभी तक खाली है। उस मंदिर में एक मशाल जलेगी और रात में खिड़की खुली होंगी। अनट्रोडन रीजन मीन्स होता है अनजान कोना, अनट्रोडन रीजन अनजान कोना। कैसमेट ऑफ मीन्स होता है खुली हुई खिड़की, कैसमेंट ऑफ मीन्स खुली हुई खिड़की, ठीक। तो फिर वही लाइन रिपीट हो गई है और टू साइकी की। देखिए इसमें यस आई विल दे प्रिस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आ चुकी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या है, देखिए यस आई विल बाय द प्रिस्ट एंड बिल्ड अ फैन। क्या है इसका मीनिंग? किड्स कहते हैं कि वे साइकी के पुजारी बनेंगे और खुद उनकी पूजा में समर्पित कर देंगे। तो देखिए वन लाइन रिवीजन है। और टू साइकी है, हमने क्या क्या पढ़ा। और टू साइकी जॉन किड्स ने लिखी है 1819 में। 67 लाइन है, 4 इरेगुलर स्टेंजा है। साइकी क्यूपिड है, की बिलवेड है, इमेजिनेशन है, फर्स्ट ऑफ द ग्रेट ओड है। ये पहला महान ओड में पहला है ये। फिर नेक्स्ट है, अब हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाता है। क्वेश्चन आंसर में देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ ऑड टू साइकी। ऑड टू साइकी का पोएट कौन है? तो ऑड टू साइकी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑड टू साइकी के कवि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। यह उनकी प्रसिद्ध 1819 के ग्रेट ओड में शामिल है। जो भी 1819 में ग्रेट ओड है उसमें ये सभी शामिल है। ऑड टू साइकी वाज कंपोज्ड इन विच ईयर, किस ईयर में कंपोज किया गया है? 1819 में कंपोज हुआ है, यह कविता लिखी गई है। 1819 के महान ओड्स की महत्वपूर्ण वर्ष है, किड्स का महत्वपूर्ण वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओड टू साइकी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ओड टू साइकी कब पब्लिश की गई थी? ओड टू साइकी 1820 में पब्लिश्ड हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ओड टू साइकी वाज पब्लिश्ड इन कलेक्शन, ओड टू साइकी किस कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई है? लामिया, इसाबेला, द एव ऑफ एस्टिएजेंस एंड अदर पोयम में, ये इसी कलेक्शन में ये प्रकाशित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड टू साइकी इज जनरली रिगार्डेड एज, ओड टू साइकी जनरली रिगार्डेड है किस में? तो ये फर्स्ट ऑफ कीट्स ग्रेट ओड ऑफ 1819, ऑप्शन नंबर बी से होगा। ओड टू साइकी को समानता कीट्स की 1819 की ग्रेट ओड में पहली माना जाता है। ओड टू मतलब पहला माना जाता है, ये सबसे पहला है। फिर नेक्स्ट है, हु इज साइकी इन ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी में साइकी कौन है? तो ये एक मोर्टल वुमेन प्रिंसेस है, एक मोर्टल वुमेन प्रिंसेस है। मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में साइकी एक सुंदर मोर्टल प्रिंसेस वुमेन है जो बाद में डिवाइन स्टेटस प्राप्त करती है, दैवीय स्टेटस प्राप्त करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और फिर ये 8 है। और टू साइकी इज एसोसिएटेड विथ विच मैथोलॉजिकल फिगर, तो किस में है ये? क्यूपिड, इरोस। देखिए साइकी का प्रेम क्यूपिड इरोस से होता है, एसोसिएटेड है किससे? क्यूपिड इरोस से एसोसिएटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज क्यूपिड मदर इन मिथ रिफर्ड टू इट इन द पोयम, कौन है? वीनस। देखिए क्यूपिड इरोस की माता वेनस एफ्रोडिटाइट है, कौन है? वीनस है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपनिंग ऑफ ओड टू साइकी, ओड टू साइकी, तो यही ओड टू साइकी की ओपनिंग लाइन, एग्जाम की ओपनिंग लाइन इम्पॉर्टेंट है। कौन है ओपनिंग लाइन? ऑप्शन नंबर सी, ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स। ठीक, ये सबसे ओपनिंग लाइन फर्स्ट लाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, द लाइन ओ लेटेस्ट बोर्न एंड लव लिस्ट विजन फॉर, ये कहाँ से ली गई है? ये जो है ओड टू साइकी से ली गई है। ये ओ लास्ट बॉर्न एंड लव लिस्ट विजन फॉर इसी पोएम की प्रसिद्ध लाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फिर ये 12 है। देखिए, इन ओड टू साइकी किड्स प्रॉमिसेस टू बिकम साइकी, किसका प्रॉमिस करते हैं? किसके लिए? पृष्ठ के लिए। क्या कहते हैं? किड्स साइकी से कहते हैं कि वे उसके पृष्ठ बनेंगे और उसकी पूजा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस आई विल बी देयर पृष्ठ एक्सप्रेस किड्स, क्या एक्सप्रेस करते हैं? डिवोशन टू साइकी। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? यस आई विल बी द पृष्ठ किड्स की साइकी के प्रति भक्ति और समर्पण को व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? किड्स प्रॉमिसेस टू बिल्ड अ फैन फॉर साइकी इन, किड साइकी के लिए मंदिर अपने मन और इमेजिनेशन में बनाना चाहते हैं, अपने माइंड और इमेजिनेशन में, मन और इमेजिनेशन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रेज अनट्रोडन रीजन इन द पोएम प्राइमरीली सजेस्टेड, अनट्रोडन रीजन का अर्थ है मन का ऐसा क्षेत्र जिसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अतः पोएटिक इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर बी, एन एक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ द पोएट्स माइंड, मतलब कि अनट्रोडन रीजन का अर्थ है मन का ऐसा क्षेत्र जिसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अर्थात पोएटिक इमेजिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रल रोल ऑफ इमेजिनेशन इन ओड टू साइकी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म,
इमेजिनेशन, इमोशन, ब्यूटी और मिथोलॉजी पर जोर रोमांटिसिज्म की विशेषता है। हाउ मेनी लाइन्स डस ओड टू साइकी कंटेंट्स? ओड टू साइकी में कितनी लाइन्स हैं? ओड टू साइकी में कुल 67 लाइन्स है। यह एक महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 17, क्वेश्चन नंबर 17। ओड टू साइकी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इरेगुलर स्टैंजा? हाउ मेनी इरेगुलर स्टैंजा? तो कितना है कविता में? 4 इरेगुलर स्टैंजा है। 18 क्वेश्चन है, द स्टैंजा स्ट्रक्चर ऑफ ओड टू साइकी इज? क्या है? चारों स्टैंजा की लाइन डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? 14 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 27 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 27 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएटिक फॉर्म ऑफ ओड टू साइकी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? क्या डिस्क्राइब है? इसमें इरेगुलर ओड है। देखिए, यह ट्रेडिशनल फिक्स्ड स्ट्रक्चर वाली ओड नहीं है, इसका फॉर्म इरेगुलर ओड है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच थीम इज बेस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ ओड टू साइकी? ओड टू साइकी में कौन सा थीम है? कविता का मुख्य फोकस किसमें? इमेजिनेशन, ब्यूटी, लव और डेविएशन में है। देवी है, इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल डेविएशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द पोयम प्रेजेंट्स साइकी एज अ फिगर हु हैज? तो कौन है? नो प्रॉपर टेम्पल और इस्टेब्लिश्ड वर्शिप। देखिए, कीट्स के अनुसार साइकी को अन्य क्लासिकल गॉड्स की तरह उचित टेम्पल और वर्शिप नहीं मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, कीट्स डिसाइडेड टू क्रिएट अ टेम्पल फॉर साइकी प्राइमरली थ्रू? किसके द्वारा? हिज पोएटिक इमेजिनेशन के द्वारा। देखिए, हिज पोएटिक में कीट्स अपने माइंड इमेजिनेशन में साइकी के लिए एक मंदिर बनाने का संकल्प लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 और फिर 24, विच फ्रेज इज एसोसिएटेड विथ कीट्स प्रॉमिस टू साइकी? क्या फ्रेज, किस फ्रेज में कर रहे हैं? आई विल बी देयर प्रीस्ट। यहाँ पोयम की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है और कीट्स के डेविएशन को दिखाती है ये। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर में है, ओड टू साइकी डील्स सिग्निफिकेंटली विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैथोलॉजी एंड इमेजिनेशन। कीट्स ग्रीक मैथोलॉजी को अपनी रोमांटिक इमेजिनेशन के माध्यम से नया रूप प्रस्तुत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन कीट्स मेजर 18-19 ओड्स? इसमें कौन सी 18-19 के ओड में नहीं शामिल है? तो कौन सा नहीं है? ओड टू वेस्ट विंड नहीं शामिल है, ओड टू साइकी शामिल है, ओड ऑन मेलनकली और ओड टू नाइटिंगेल शामिल है। जबकि ओड टू वेस्ट विंड पीबी शैली की पोयम है, कीट्स की 18-19 ग्रेट ओड में शामिल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, विच पोएट इज एसोसिएटेड विथ ओड टू साइकी? सिंपल, ओड टू साइकी में जॉन कीट्स है, ओड टू साइकी के राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द स्पीकर ऑफ ओड टू साइकी एनकाउंटर साइकी विथ? साइकी के मिथोलॉजिकल स्टोरी में उसका संबंध किससे है? क्यूपिड इरोस से है। साइकी के मिथोलॉजिकल स्टोरी में उसका संबंध क्यूपिड इरोस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28,
द फैन दैट किड्स प्रॉमिस टू बिल्ड फॉर साइकी सिम्बलाइज्ड। साइकी का फैन किड्स की पोएटिक इमेजिनेशन और डिविएशन का प्रतीक है। क्या है? ए स्कैंचुअली क्रिएटेड थ्रू पोएटिक इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है? साइकी का फैन, जो साइकी का मंदिर है, फैन है, किड्स की पोएट की इमेजिनेशन और डिविएशन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब किड्स ट्रीटमेंट ऑफ साइकी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ही रिमेन साइकी थ्रू रोमांटिक इमेजिनेशन। किड्स केवल क्लासिक मिथ को दोहराते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने रोमांटिक इमेजिनेशन से नया रूप देते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑड टू साइकी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आ टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। ठीक, तो यह सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, जो कि 1819, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इट इज़ इरेगुलर ओड राइटन इन 1819, जो कि 1819 के इरेगुलर ओड साइकी इमेजिनेशन और पोएटिक वर्शिप इसके प्रमुख हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आज हम लोग इसको ऑड टू साइकी को कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को हमारी क्लास कैसे लगी, और आप लोग ऐसे ही लिटरेचर क्लास के लिए, टीजीटी पीजीटी और सुपर टेट की क्लास के लिए इस चैनल को लाइक करें लीजिए और सब्सक्राइब करिए ना भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।